जय श्री कल की माधव ऋषि जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, दो प्रश्नों के उत्तर जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग में थे और मैंने सोचा था कि इन पे वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों ने पूछा था क्या युग परिवर्तन में आगे जाने वाले या युग परिवर्तन में सतयुग में जाने वाले लोग पिछला सब भूल जाएंगे। इस पे बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। यूट्यूबर ही कहूँगा मैं उनको, विद्वान तो नहीं कहूँगा, बस यूट्यूब पे अपना आ जाते हैं वीडियो बनाने। और एक और क्वेश्चन ये आया कि क्या भगवान कल की खुद को कभी भगवान कहेंगे। तो इसका आज तार्किक और प्रामाणिक उत्तर हम आपको प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे हमारे शास्त्रों के अनुसार। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, दोनों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जो है पहला क्वेश्चन लेते हैं कि क्या युग परिवर्तन में पहुंचने वाले पिछला सब भूल जाएंगे। आप देखेंगे जो भी चीज़ें हुई हैं पीछे युगों में, इसके लिए आप सतयुग देखें, आप त्रेता देखें, द्वापर देखें, 3 युग हमारे पीछे हो चुके हैं। और उनका प्रमाण कहाँ से मिलता है हमें? सदग्रंथों से, जिसमें भागवत हैं, 18 पुराण हैं, है ना, और भी चीज़ें हैं, श्रुतियाँ हैं। तो इन सब से हमें उनका प्रमाण मिलता है। तो आप उन किसी भी पौराणिक कथा में जब जाते हैं तो आप ये पाते हैं कि उसमें कई चिरंजीवी हुए हैं जिनको कई कई युगों का याद है ना। या ऐसा भी हुआ, कई तपस्वी ऐसे हुए जो कई कई युगों से तपस्या कर रहे थे, भूले कुछ नहीं थे वो, है ना, भूले कुछ नहीं थे। और वो अपने भगवान की भक्ति करते रहे। लास्ट में उनके तप से प्रसन्न होकर उन्हें किसी न किसी देवता ने आशीर्वाद दिया। तो ऐसा नहीं हुआ वहाँ पर भी कि वो भूल गए पिछला सबको, जबकि युगों तक बीत गए थे। ऐसा भी देखने को मिलता है यहाँ पर कि हनुमान जी जो हैं त्रेता युग से रहे, द्वापर में भी उनका जिक्र आया और कलयुग में भी आ रहे हैं वो। तो ये बोला जा रहा है कि भाई वो भी मतलब तीनों युगों का ज्ञान रखते हैं। विभीषण जी तीनों युगों का ज्ञान रखेंगे, है ना। महाराज बलि जो हैं उनको भी तीनों चारों युगों का ज्ञान होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये प्रमाणित हो रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ पॉइंट ये आती है यहाँ पे कि द्वापर की, अगर द्वापर में सब कुछ भूल गए होते, द्वापर से नए युग में आते हुए सतयुग में, तो कोई ग्रंथ ही हमारे पास आज नहीं होता, है ना। ग्रंथ की परंपरा भी विद्वानों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा अपने शिष्यों को प्रदान की जा रही है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी का ज्ञान आना ही नहीं चाहिए था। हमें कैसे आज पता लगता है कि सतयुग में क्या हुआ था, मत्स्य अवतार कब हुआ, बराह अवतार कब हुआ? ये तो तभी की चीज़ें हैं ना। तो सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि अगर ऐसा हुआ होता, एक युग से दूसरे युग में जाने पे सब भूल जाते, तो पिछला कुछ भी याद नहीं रहता। दूसरी बात, परशुराम जी जो थे उन्होंने भी बोला था कि वो त्रेता युग में आप देखेंगे भगवान राम से मिले थे। द्वापर में उन्होंने भगवान कृष्ण को सुदर्शन सौंपा था। दोनों युग में उन्हें पता था कि क्या क्या हुआ है। इसी तरह आप जाम्बन जी को देख लीजिए, वो चिरंजीवी भी नहीं है, बट त्रेता में भी उनको सब पता था। द्वापर में उनकी पुत्री जामवंती से भगवान कृष्ण ने विवाह किया था, तब भी उन्हें मालूम था कि वो राम के भक्त थे। तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जिसमें बहुत से लोगों को ध्यान रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आगे सब भूल जाता है आदमी। हाँ, ये है कि अब उसकी फिर चेतना जागृत होगी, वो चेतना के हिसाब से उसमें परिवर्तन आ जाएगा, ये होता है। और ऐसा भी नहीं है कि कलयुग समाप्त होकर जब सतयुग में जाते हैं तभी चेंज आता है, ऐसा कहीं जिक्र नहीं देखने को मिलता कि कलयुग के बाद जो है सब कुछ जो है चेंज हो जाता है। ऐसा कहीं पे कोई जिक्र नहीं है कि आदमी सब भूल जाता है। तो ये सब भ्रांतियाँ हैं, कुछ भी नहीं है। जो भी लोग सतयुग में जाने वाले हैं उनको सब कुछ याद रहेगा, और याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, वो दोबारा उस पाप में नहीं फंसेंगे, उस गलती को नहीं करेंगे, है ना। और उनके कलुष उससे नष्ट होंगे। आदमी कहते हैं ना कि एक बार जो तवे पे हाथ रख के गर्म तवे पे जल जाता है, उसको पता होता है यार ये जला देगा, तो दोबारा उधर गलती नहीं करेगा, है ना। और अगर वो भूल जाएगा तो फिर से वो गलती कर सकता है। तो ये चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है। चेतना का स्तर तो हालांकि ऊंचा होना ही है वहाँ पे, है ना। और ऐसा नहीं है कि पहले सतयुग में जो है असुर नहीं हुए थे। आपको ध्यान होगा पहले सतयुग में भी असुर हुए हैं, लेकिन वहाँ पे भगवान तुरंत तत्काल प्रकट होकर उनको दंडित कर देते थे, या उनको मार देते थे, परास्त कर देते थे, ऐसा होता था। अभी क्या है कि असुरता चल रही है बट भगवान नहीं आ रहे हैं। तो कलयुग जो है एक टेस्ट है अच्छे लोगों के लिए, धर्मात्माओं के लिए। दूसरी बात, फिर एक क्वेश्चन और पूछा गया, क्या कल्कि जी अपने मुख से भगवान कहेंगे खुद को? तो ये भी एक पूरे तरीके से गलत स्टेटमेंट है। आप देखेंगे पुराने अवतारों को, किसी को भी, भगवान राम को देखिए आप, चमत्कार होते हैं उनके जीवन में। उनके जीवन में लोगों को जो है दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं। और जैसे जब वो जाते हैं तो अहिल्या उनके पैर के स्पर्श से ही जो है वो बन जाती है, मतलब शिला से नारी बन जाती है। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार, अगर देखना चाहें कोई कि उनका देवत्व क्या है या उनका ईश्वरत्व क्या है, तो ये सबसे बड़ा ईश्वरत्व है कि एक शापित शिला स्त्री बन गई।
और उसके बाद फिर जो आप देखेंगे कि उन्होंने मैंने रामचरित से भी दिखाया, उन्होंने अपनी माँ को जो है अपने रोम रोम में जो है ब्रह्मांड दिखाए। उन्होंने जो है छोटी सी आयु में जो है अपने गुरु के साथ जाकर के वन में असुरों का संहार किया, जो कि उनसे बहुत भयानक थे, उनके पिता डर रहे थे भेजने से। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बचपन से ही वो दिखाने लगते हैं चीज़ें। और यही कृष्ण जी के आप जीवन में देखेंगे, है ना, यमलार्जुन नाम के दो उखल से जो बंधे हुए थे, तो उनके वृक्षों का उद्धार कर दिया अपने द्वारा। और उन्होंने कई सारे असुरों का संहार बचपन में ही कर दिया। अपनी माँ को मुख में ब्रह्मांड दिखाया, गोवर्धन से उठाकर जो है अपने ब्रजवासियों की रक्षा की, है ना, गोकुलवासियों की रक्षा की। और ऊपर से जब जो है इंद्रदेव ने जल बरसाया था, तो इंद्रदेव को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि आई एम द गॉड। तो ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो कहते नहीं हैं, भगवान कभी नहीं कहता मैं भगवान हूँ। वो उनका जो कर्म होता है वो अलौकिक होता है, वो कर्म ही बता देता है वो ईश्वर है ना। और वैसे चिल्ला रहे हैं बहुत सारे, देखो अब मोर पंख बांध के कोई आ रहा है, कोई जो है अपने गुड्डे में भगवान बता रहा है, कोई कह रहा है तुम ही कल की हो, है ना, कोई सुट्टाबाज वो कह रहा है मैं कल की हूँ। तो ऐसे नहीं होता है, ये सब फर्जी लोग हैं, इनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। भगवान के कर्म अलौकिक कर्म बताएंगे। अभी कल पता नहीं कौन थे साहब, वो कह रहे थे मैं कल की हूँ, मेरे अंदर 42 चिन्ह है, ये है वो है। मैंने कहा ऐसे नहीं होता है, आपको ऐसा कुछ करना भी तो पड़ेगा भाई। आप आदमी महान कैसे बनता है, कोई महान व्यक्ति है, महान विभूति है या अवतार है, वो कैसे सिद्ध होता है? अपने कर्मों से, अलौकिक कर्मों से, दिव्य कर्मों से। आप कुछ करिए, करके दिखाइए। आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं और चिल्ला रहे हैं भगवान हैं हम, ऐसा नहीं, ठीक है। और वैसे सबके अंतरात्मा में भगवान विराजमान है ना, हृदय में भगवान होते हैं, तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन आप भगवान नहीं हैं, आपके अंदर भगवान बैठा हुआ है, ये ध्यान रखना है। और भगवान जब आता है अवतार लेके, तो अपनी पूरे पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार आता है, वो फिर अपने हिसाब से काम करता है, उसके अलौकिक कर्म होते हैं। तो दोनों क्वेश्चंस के मैंने आंसर देना जरूरी समझा, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थी इन चीज़ों को लेके, और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अब कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि सतयुग में कैसा एज होगा, क्या स्टोन एज में चले जाएंगे? एक तीसरा क्वेश्चन भी था, मैं ले रहा हूँ, मुझे याद आ गया, लगे हाथ। स्टोन एज नहीं होगा, हाँ, लेकिन आज का जो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ध्वस्त हो जाएगा, तो उसके बाद फिर रीडेवलपमेंट होगा। संधि युग चल रहा है अभी ये, तो संधि युग में रीडेवलपमेंट होगा। और रीडेवलपमेंट वो कैसा होगा, शायद उसके बाद हमारे पास इतने रिसोर्सेज ना बचे कि हम ऊँची बिल्डिंग्स बना पाएँ, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, ना फैक्ट्रीज बड़ी बड़ी बचें। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि हम, जो मुझे स्वप्न आया था 50 वर्ष बाद का भारत, वो वीडियो पड़ी हुई है, पीछे जाकर ज़रूर देखना। तो मेरे हिसाब से फिर यही होना चाहिए कि मिट्टी के, पत्थर के या लकड़ी के घर जो है दोबारा से पहले बनते थे वैसे बनाए जाएँ, है ना, धीरे धीरे। या पत्थर के घर बनाए जाएँ, जैसे महल वगैरह बनते थे पत्थरों के, वो सब रहेंगे, क्योंकि कल की पुराण में जिक्र भी है कि जो महल होंगे वो रहेंगे। तो महल पहले पत्थरों से ही बनते थे, पहले ये सीमेंट वाली, सरिया वाली ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट फिर भी लोग अच्छा जो है निर्माण, भवन निर्माण करते थे। तो ये दूसरे टाइप का होगा, फिर जो निर्माण होगा वो दूसरे टाइप का होगा, फिर वो नेचुरल निर्माण होगा, क्योंकि भगवान कल की नेचुरल चीज़ों को लाने आ रहे हैं आगे। और जो कलयुग का दैत्य है वो क्या चाहता है कि ये सब आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ बढ़ें, है ना, कृत्रिम चीज़ों की तरफ बढ़ें, या ऐसी चीज़ों की तरफ बढ़ें जो प्रकृति का विनाश करे, वो चाहता ही यही है। तो भगवान जो है नेचुरल चीज़ों को लेकर के आएंगे, नेचर का दोहन नहीं करेंगे, बहुत जो है कम रिसोर्सेस नेचुरल लेकर के, और आपको जीवन यापन सिखाएंगे, ऐसी आइडियोलॉजी विकसित करेंगे। और एक और वीडियो है जिसमें कल्कि जी की फ़िलॉसफी क्या होगी, वो भी जाकर जरूर देखिए ऐसे लोग, उसमें पूरा ये वर्णन दिया गया है कि किस प्रकार की व्यवस्था वो बनाने वाले हैं भगवान हम लोगों के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने चैनल से। और हम इसी प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्तियों की वीडियो, कल की भगवान से जुड़ी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के हमारे ये यूट्यूब चैनल से भी, आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, या कोई आपके मन में दुविधा शंका है, या आपको हमें कोई अनुभव बताना है भगवान से जुड़ा हुआ, जिसे हम आगे वीडियो में शामिल कर सकते हैं, तो आप ज़रूर हमें kalkikapath@gmail.com पर भेज सकते हैं। और इसी प्रकार जो है हम आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे। चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंच सखा, जय श्री सत्यनारायण।